राजधानी भोपाल में सोमवार को नए साल का पहला कोल्ड डे रहा। दिन का तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं 15 जनवरी संक्रांति को भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। अनुमान के मुताबिक 12 साल बाद पहली बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। बता दें कि उज्जैन, धार, राजगढ़ और इंदौर में भी दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रहने पर सीवियर कोल्ड डे रहा। वहीं आने वाले दिनों में जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग के जिलों में बारिश की संभावना है। साथ ही संभाग के कई जिलों में बिजली चमकने और गिरने की भी संभावना है और कहीं कहीं बौछारें पड़ने के साथ सागर, छतरपुर, ग्वालियर जिलों में हल्का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। अनुमान के मुताबिक 12 साल बाद पहली बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। वहीं इंदौर में 2 दिनों से सीवियर कोल्ड डे बना हुआ है। तापमान में लगातार गिरावट आने से मौसम में ठंड की बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह शहर में कोहरा छाया रहा और विजिबिलिटी 300 मीटर तक ही रही। साथ ही खंडवा में भी 3 दिन पहले रात में हुई बारिश के बाद शीतलहर से ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह सड़कों पर कोहरे की चादर, सफ़ेद चादर साफ देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा। अभी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिमपात के कारण इसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में हुआ है। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर और खंडवा की, जहां पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है। सीवियर कोल्ड की स्थिति बनी हुई है। तो सोमवार को सबसे ठंडा दिन रहा भोपाल का, इंदौर का। और अभी आप देख रहे हैं 2 तस्वीरें इंदौर और खंडवा की। 15 जनवरी को और भी ज़्यादा कड़ाके की ठंड के आसार मौसम विभाग ने जताए। पानी 1 इंच के ऊपर कहीं कहीं पे गिर गया है, तो कम से कम एक पानी से फसल को एक पानी देने से राहत मिल गई है। ये कह सकते हैं हम कि जो एक सिंचाई थी वो किसान एक सिंचाई थी वो पानी दे पाएगा, उसकी पूर्ति हो गई है, तो किसान को लाभदायक है। पर जो पत्ती वाली सब्जियां या सरसों है या उसमें थोड़ा सा नुकसान जैसी कंडीशन है। तो छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कई शहरों में ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान में गिरावट होने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। पेंड्रा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे की वजह से सुबह सुबह यातायात भी प्रभावित रहा। आज भी जिले में बारिश की संभावना है। कवर्धा में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग ने मौसम के कारण फसल खराब होने पर तुरंत बीमा कंपनी के जरिए के जारी टोल फ्री नंबर में शिकायत करने की अपील की है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में भी आज तेज बारिश हुई है। तो ये 4 तस्वीरें छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की, जहां पर मौसम का असर देखने को मिला। एक द्रोणिका जो हरियाणा से लेकर के साउथ ईस्ट एमपी तक स्थित है, इसके प्रभाव से प्रदेश के मुख्य रूप से नॉर्थ छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ ओलावृष्टि भी संभावित है। तो दोनों ही प्रदेशों में और ज्यादा मौसम के अपडेट के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रिया पांडे रायपुर से और नीलम गुरवे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलम, जिस तरीके से पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी में जो द्रोणिका बनी थी, जिसके कम दबाव का क्षेत्र बना था, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिला था, आने वाले समय के लिए मौसम विभाग ने क्या कुछ चेतावनी जारी की है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, खासतौर पर शहडोल संभाग, रीवा संभाग और जबलपुर, बालाघाट, सिवनी, डिंडोरी, इन जिलों में जो है आज बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। बाकी अगर हम पश्चिमी हिस्सों की बात करें, राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, चंबल और उनके आसपास के जिलों की, तो वहाँ पर जो है बारिश तो नहीं होगी, जो कि पिछले 3 दिनों से बारिश देखने को मिल रही थी। ओले वृष्टि की भी यहाँ पर संभावना नहीं जताई गई है। पर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड जो है पड़ना शुरू हो गई है। शीतलहर और कोल्ड डे यहाँ पर रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया। खासतौर पर ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों, इंदौर के आसपास के क्षेत्र, राजधानी भोपाल समेत इन तमाम क्षेत्रों में कोल्ड डे रहेगा। साथ ही सागर संभाग के जिलों में घना कोहरा रहेगा, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी जो भोपाल, इंदौर, डिंडोरी, विदिशा, रायसेन, सीहोर, इन क्षेत्रों में भी मध्यम से घना कोहरा रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताते हुए लोगों से अपील की है कि घने कोहरे से बचने के लिए जो है
है अगर सड़क पर घने कोहरे के बीच में जा रहे हैं तो ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि इस टाइम पे एक्सीडेंट होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है, आगे आने वाले दिनों में फिर से न्यूनतम तापमानों में गिरावट हो सकती है। बारिश होने के चलते न्यूनतम तापमान बढ़े हुए मिल रहे थे, पर अब जब जिन जिन जिलों में बादल छटते जाएंगे वहां पर शीतल दिन और कोल्ड वेव चलने की संभावना भी जताई जा रही है। और यही अपील की है कि ठंड से बचने के सभी उपाय किए जाए, ताकि सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारियां जो इस सीजन में जो है बढ़ जाती है, उनसे भी जो है लोगों की सुरक्षा हो सके। साथ ही साथ क्योंकि कोरोना भी लगातार बढ़ रहा है और कुछ इसी तरीके के सिम्टम्स होते हैं, तो उससे भी बचाव के लिए मौसम विभाग ने कहा है। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें इस वक्त, तो पूर्वी हिस्सों में बारिश रहेगी और वहीं पश्चिमी हिस्सों में कोल्ड डे रहने की संभावना है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। प्रिया पांडे इस वक्त मौजूद है। प्रिया, इस वक्त भी आप छतरी लेकर खड़ी हैं और सुबह से हमने देखा कि रायपुर में लगातार बारिश हुई है। क्या कह रहे हैं मौसम विभाग और किस तरह की चुनौतियां आने वाले समय में प्रशासन के सामने? बिल्कुल राहुल, देखिए लगातार बरसात हो रही है और इस वक्त भी हल्की रिमझिम बारिश जो है वो हो रही है। और आने वाले 2 दिनों के लिए यानी 13 जनवरी तक के लिए मौसम विभाग ने इसी तरीके का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि हरियाणा के ऊपर उत्तरी छोर पर एक द्रोणिका बनी हुई है और उसका असर है कि लगातार, जिसके कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश हो रही है। ये स्थिति 2 और दिनों के लिए बनी रहेगी। खास असर जो देखने को मिलेगा वो सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, इसके अलावा दुर्ग संभाग में के जो जिले हैं वहां पर देखने को मिलेगा। ओलावृष्टि की संभावनाएं भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन मुख्यतः जो प्रभावित होंगे वो पिंडरा है, अंबिकापुर है, कबीरधाम है। ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। ओलावृष्टि और लगातार बारिश, ये जो बेमौसम बरसात है, इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा राहुल, तो वो कृषि का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी चल रही है और हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी किसी त्योहार से कम नहीं होती। लंबे समय तक धान खरीदी के लिए किसान जो है तैयारी करते हैं और धान खरीदी केंद्रों में भी कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर कई हजारों क्विंटल धान जो है वो खुले में पड़े हुए थे, जो अब इस बारिश के कारण प्रभावित होंगे। कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी फसल काट कर खेतों में तैयार रखी थी, लेकिन अब बेमौसम बरसात उनकी चुनौतियों को बढ़ा रहा है। हालांकि प्रशासन ने जरूर ये अलर्ट कह दिया है कि जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारी हों चाहे अन्य अधिकारी हों, अलर्ट नजर आए और कहीं भी यदि किसी किसान को दिक्कत होती है तो उसके लिए सरकार उसके साथ खड़ी नजर आएगी। इसके अलावा एक और फैक्टर है इसका कि लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी हुई है और लगातार जिस हिसाब से अब मौसम बदला है राहुल, तो इसका सीधा असर देखने को मिलेगा मौसमी बीमारियों पर। तो मौसमी बीमारियां भी इस वक्त बढ़ सकती हैं क्योंकि एकाएक मौसम में बदलाव देखने को मिला है। तो ये 2 चुनौतियां हैं इस वक्त प्रशासन के पास, क्योंकि संक्रमण की रफ्तार भी तेज है। ऐसे में मौसमी बीमारियों के केसेस भी ज्यादा आएंगे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर भी भार पड़ सकता है। और लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है, चाहे वो सर्दी खांसी जुकाम के मरीज हो, चाहे कोरोना के ही क्यों न मरीज हो, चुनौतियां जरूर स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बढ़ने वाली है। बिल्कुल, और दोनों जगह पर बेमौसम बारिश की वजह से दोनों ही प्रदेशों में प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं, कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी करनी पड़ रही हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।